एनआईएस ने माइक्रो जोन स्टडी की थी जिसके मुताबिक राजधानी का लगभग 30% हिस्सा जोन -5 में है, जो भूकंप को हिस्सों में ज़्यादा तैयारियां की जानी चाहिए। पुरानी बिल्डिंगों को भूकंप के लिए तैयार पिक्चर कब आए। बड़ भूकंप साल 15 जुलाई 720 1 सितंबर 1842 तीव्रता 6.5 दिल्ली 6.0 मथुरा 16 जनवरी 1842 5.5 10 अक्टूबर 19566.7 मथुरा बुलंदशहर 6.0 TCR 27 3rd 1960 15 अगस्त 19665.8 करने की ज़रूरत है। मुरादाबाद 65 तीव्रता के भरकप से बड़ी तबाही मुमकिन। दिल्ली एनसीआर की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, ऐसे में 6 तीव्रता वाला भूकंप यहां काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि दिल्ली से बनी इमारतों में भूकंप के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसे में इस मटेरियल से बिल्डिंग बनाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हिमालयन बेल्ट में बड़े भूकंप का असर कहाँ तक। डॉक्टर AK शुक्ला के अनुसार, यदि मध्य हिमालयी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। बड़े भूकंप की करीब किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। किसी भी बड़े भूकंप का असर 300 से। एनआईएस ने माइक्रो जोन स्टडी की थी जिसके मुताबिक राजधानी का लगभग 30% हिस्सा जोन -5 में है, जो भूकंप को हिस्सों में ज़्यादा तैयारियां की जानी चाहिए। पुरानी बिल्डिंगों को भूकंप के लिए तैयार पिक्चर कब आए। बड़ भूकंप साल 15 जुलाई 720 1 सितंबर 1842 तीव्रता 6.5 दिल्ली 6.0 मथुरा 16 जनवरी 1842 5.5 10 अक्टूबर 19566.7 मथुरा बुलंदशहर 6.0 TCR 27 3rd 1960 15 अगस्त 19665.8 करने की ज़रूरत है। मुरादाबाद 65 तीव्रता के भरकप से बड़ी तबाही मुमकिन। दिल्ली एनसीआर की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, ऐसे में 6 तीव्रता वाला भूकंप यहां काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि दिल्ली से बनी इमारतों में भूकंप के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसे में इस मटेरियल से बिल्डिंग बनाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हिमालयन बेल्ट में बड़े भूकंप का असर कहाँ तक। डॉक्टर AK शुक्ला के अनुसार, यदि मध्य हिमालयी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। बड़े भूकंप की करीब किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। किसी भी बड़े भूकंप का असर 300 से। हिमालय क्षेत्र में 7 या है, जबकि हिमालय फॉल्ट लाइन दिल्ली इससे अधिक तीव्रता से 200 से 250 किलोमीटर ही दूर है का भूकंप आता है। तो एक्सपर्ट के अनुसार 2001 में गुजरात भी राजधानी के लिए के भुज में आने करीब 400 बड़ा खतरा है। भूकंप किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी बड़े इमारतें यहां सुरक्षित नहीं हैं। वैज्ञानिकों के 200 किलोमीटर दूर के लिहाज से दिल्ली एनसीआर की ऊंची अनुसार कई इमारतों का गलत तरीके से निर्माण इन्हें जमींदोज भी कर सकता है। 400 किलोमीटर तक की रेंज में दिखता यहाँ की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री ऐसी है जो भूकंप के झटकों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। दिल्ली में मकान बनाने की निर्माण सामग्री ही आफत की सबसे बड़ी वजह है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने तैयार की थी, जिसे बिल्डिंग मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ने प्रकाशित भी किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली के 91.7% मकानों की दीवारें से 3.7% मकानों की दीवारें बनी हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कच्ची या पक्की ईंटें पैमाने पर तबाही मचाई थी। उस भूकंप की तीव्रता 7.7 रही थी। दिल्ली में जमीन की सतह भी थोड़ी योड़ी दूरी पर बदल रही है, इसलिए भूकंपरोधी योजनाएं बनाते समय डॉक्टर शुक्ला के अनुसार राजधानी के कुछ इसका ध्यान भी रखे जाने की जरूरत है। इलाकों में पथरीली जमीनी है तो कुछ में गहराई तक भुरभुरी मिट्टी है। दोनों तरह की सतह के लिए एक जैसे भूकंपरोधी प्लान नहीं हो सकते, इसलिए हमें जोन में बांटकर अलग अलग प्लान तैयार करने होंगे। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में भी भूकंप, बाढ़ और आग पर खास फोकस किया गया है। इसमें ऊंची इमारतों और कमानों की खराब गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की गई। दिल्ली का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की बात कही गई है। MCD के तहत इमारतों की स्थिति जोन SP सिविल लाइंस केशवपुरम, नरेला, रोहिणी, सेंट्रल, साउथ, नजफगढ़, वेस्ट, शाहदरा साउथ, शाहदरा नॉर्थ, कुल सेफ्टी ऑडिट के लिए चिन्हित